हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए हमें कुछ पॉलिनोमियल्स कंसिडर करने होंगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जैसे हमने ये कंसिडर किया है कौन सा, पी एक्स इज़ इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो अब इसमें हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 इज़ गिवन बाय, हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू हम निकालने वाले हैं एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। मतलब क्या है, हमें इस पॉलिनोमियल में x को सब्स्टिट्यूट करना है नंबर 1 से। तो हम इसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज़ इक्वल टू 1। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको 1 लिखना है। तो 1² माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 7, ये हमें मिलता है 5 माइनस 3 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 9। मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 इज़ नंबर 9। नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो ब्लू में लिखा हुआ है वो, तो ये है पॉलिनोमियल क्यू वाई। हम इसका वैल्यू निकालते हैं, बट वैल्यू कब निकालेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इज़ इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ क्यू वाई एट y इज़ इक्वल टू 2। तब y इज़ इक्वल टू 2 पे हम क्यू वाई पॉलिनोमियल का वैल्यू ढूंढने वाले हैं। तो अब इसमें करना क्या है, जहाँ पे भी y है वहाँ पर आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया 2 द होल क्यूब माइनस 4 टाइम्स 2 प्लस रूट टाइम्स 11। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आया 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, मतलब ये हमें मिलता है 16 प्लस रूट 11। इसे रीड कैसे करोगे बच्चों आप, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्यू वाई एट y इज़ इक्वल टू 2 इज़ 16 प्लस रूट 11। अब हम नेक्स्ट ग्रीन पॉलिनोमियल का वैल्यू ढूंढते हैं एट t इज़ इक्वल टू a। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन t वेरिएबल। तो फिर हम यहाँ पर वैल्यू t की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है स्मॉल लेटर a से। 4 टाइम्स 8 टाइम्स रेज टू 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a² प्लस 6 बाय सब्स्टिट्यूटिंग t इज़ इक्वल टू a इन द पॉलिनोमियल विथ t वेरिएबल्स। बच्चों अब हमें ये तो पता चल गया कि हम जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। कंसिडर दिस पॉलिनोमियल विथ x वेरिएबल दैट इज़ गिवन एज x माइनस 1। अब अगर इसमें मैं x इज़ इक्वल टू 1 पे सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ तो मुझे कितना आएगा, 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। आप नोटिस कर रहे होंगे बच्चों कि एज सब्स्टिट्यूटिंग x इज़ इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनोमियल, हमें जो वैल्यू मिल रहा है पॉलिनोमियल का वो मिल रहा है 0। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे 0 मिलता है। पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x का वैल्यू मुझे 0 मिलता है अगर मैं x इज़ इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो जब तुम्हें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा तो तब तुम क्या कहोगे, ये 1 जो है ये होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम जो है और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं बच्चों। कंसिडर अनदर पॉलिनोमियल विथ x वेरिएबल विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2। तो अब इसमें हमें 0, इस पॉलिनोमियल क्यू एक्स का वैल्यू हमें 0 कब मिलेगा, जब मैं x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग x इज़ इक्वल टू 2 वी आर गेटिंग 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल q with a variable x is equal to 0, तो that means value comes 0, that means 2 is the 0 of the polynomial qx। अब जो है बच्चों आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल गया कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px
कुछ नहीं, तो यह एक नंबर ही होता है, इज़ अ नंबर सी। तो यह एक नंबर होता है सी, वो सी कोई भी नंबर हो सकता है, सच दैट, लेकिन ये ज़रूरी है कि by substituting x is equal to c in the polynomial, the value should come 0. तो 0 of a polynomial px is nothing but a number c such that by substituting x is equal to c in the polynomial px we are getting the value as 0. अब इसमें बच्चों आप एक और नोटिस कर रहे होंगे चीज़, हमने क्या किया है, जो हमने पॉलिनॉमियल कंसीडर किया था, कौन सा, x-1, तो इसमें मुझे ज़ीरो कब मिला, जब मैंने x-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो किया। तो देखो मुझे x इज़ इक्वल टू 1 मिला, और यही x इज़ इक्वल टू 1 जब मैंने इस पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट किया लाइक दिस, तो मुझे वैल्यू मिला 0। मतलब क्या है बच्चों कि 0, इसमें ये जो x इज़ इक्वल टू 1 है, इसे हम रूट भी कहते हैं, इसे हम रूट भी कहते हैं। मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का जो 0 होता है और रूट होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। आपको मैं और एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ बच्चों। अभी जैसे हमने ये एक वेरिएबल पकड़ा, पॉलिनॉमियल q विथ अ वेरिएबल y, इट इज़ गिवन लाइक दिस, y-2। अब मुझे बता, मुझे इसका ज़ीरो ऑब्टेन करना है, इस पॉलिनॉमियल क्यू वाई का मुझे ज़ीरो ऑब्टेन करना है। तो यहाँ से क्लियरली तुम बोलोगे y इज़ इक्वल टू 2, मैडम आप y इज़ इक्वल टू 2 डालोगे तो मुझे ज़ीरो मिलेगा। लाइक करके देखते हैं, by substituting y is equal to 2 we are getting is equal to 0। अब ये 0 मुझे कैसे ऑब्टेन हुआ, तो जब मैंने इस y-2 को इक्वेट किया विथ 0, तो मुझे y इज़ इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 0 + 2, मतलब y इज़ इक्वल टू 2। और ये जो y इज़ इक्वल टू 2 है, ये होता है रूट ऑफ द इक्वेशन y-2। तो मतलब क्या हुआ, इसमें भी आप यही बोलोगे कि 0 किसी भी पॉलिनॉमियल का और रूट जो होता है रूट ऑफ दिस इक्वेशन y-2, वो सेम ही होते हैं। तो रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन y-2 इज़ 2 एंड 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल qy with a variable y is also 2। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। हम एक पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं। इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि अगर मैं सिर्फ नंबर 5 लिखती हूँ तो नंबर 5 को भी जो है पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस नंबर 5 के साथ ये है x वेरिएबल विद अ पावर 0। एनीथिंग रेज टू 0 इज़ ऑलवेज 1। तो ये लाइक दिस, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो मतलब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का जो है डिग्री 0 होता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो इस नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैज़ नो ज़ीरो, इसका कोई ज़ीरो नहीं होता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन MCQ बच्चों। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मतलब कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैज़ नो ज़ीरो। यहाँ पे और एक लाइन है CBSE में कि एवरी रियल नंबर बोला है, एवरी रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर आते, सारे टाइप के नंबर आते हैं इसमें। तो एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ज़ीरो पॉलिनॉमियल कौन सा है, तो डिजिट 0, ठीक है। तो हर एक रियल नंबर जो होता है वो 0 होता है ज़ीरो पॉलिनॉमियल का। अब हम कुछ
क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि हमें चेक करना है कि वेदर -2 एंड 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? कंसिडर करो लेट px इज़ इक्वल टू x+2। हमने x+2 को एक नाम दे दिया पॉलिनोमियल px। अब हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं x की वैल्यू। तो जब मैं x इज़ इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे मिलता है 4। और जब मैं x इज़ इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ पॉलिनोमियल में तो मुझे मिलता है 0। तो वैल्यू जब मुझे 0 मिलेगा तब मैं कहूँगी कि -2 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। x+2 पॉलिनोमियल का ज़ीरो -2 है लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे बताना है कि पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पॉलिनोमियल px इज़ इक्वल टू 2x+1 और इसमें मुझे डायरेक्टली ज़ीरो निकालना है। तो अगर डायरेक्टली ज़ीरो निकालना है मतलब क्या है, आपको पहले ही बोला था कि ज़ीरो ऑफ px विल बी इक्वल टू द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 2x+1। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे px इज़ इक्वल टू 0, अ ज़ीरो ऑफ px, फाइंडिंग अ ज़ीरो ऑफ px is the same as solving the equation px is equal to 0. Therefore, you can write 2x plus 1 is equal to 0. हम इस इक्वेशन को अभी सॉल्व करके रूट निकालते हैं। तो ये मुझे मिलेगा x इज़ इक्वल टू -1/2। मतलब ये क्लियर है बच्चों कि -1/2 इज़ नथिंग बट द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। अगर हम एज्यूम करते हैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल, कंसिडर करो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल px इज़ इक्वल टू ax प्लस b। इसमें सिर्फ 2 टर्म है और x के और इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल वेयर a b आर कॉन्स्टेंट एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मुझे इसका ज़ीरो निकालना है। तो इसका ज़ीरो निकालने के लिए हम px इज़ इक्वल टू 0 ऑलरेडी इक्वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है फाइंडिंग अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px अमाउंट्स टू सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज़ इक्वल टू 0। सेम अभी हमने जो एग्जांपल किया था उसी टाइप का है ये भी, कि अगर मुझे इस पॉलिनोमियल px का ज़ीरो निकालना है तो इट इज़ सेम एज सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन ax प्लस b। तो मतलब px इज़ इक्वल टू 0 है और इसीलिए तुम ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ax इज़ इक्वल टू -b और x इज़ इक्वल टू -b/a। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का बच्चों सिर्फ एक ही ज़ीरो हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 ज़ीरो। अभी जो है इतना तो क्लियर हो गया। अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं x-1 और दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं x+2, तो तुम बच्चों इसमें डायरेक्टली बता सकते हो इस पॉलिनोमियल x-1 का डायरेक्टली जो है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और इसका ज़ीरो है x+2 का ज़ीरो है -2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं बच्चों, वो क्या है, हमें बताना है वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि क्या ये 2 और 0 x² - 2x पॉलिनोमियल के ज़ीरो है कि नहीं है। तो हमें ये वेरीफाई करके बताना है। तो इसके लिए भी हम कैसे करेंगे स्टार्टिंग, लेट आपको कंसीडर करना है पहले पॉलिनोमियल को एक नाम दे दीजिए। जैसे px इज़ इक्वल टू x² - 2x हो गया।
अब x इज़ इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो तो हमें आंसर मिलता है 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब अब x इज़ इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो हमें तो डायरेक्टली 0 ही मिलेगा। मतलब इसमें क्या है बच्चों, वेरीफाई करके हमें ये पता चला है कि 2 एंड 0 ये दोनों भी जो है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x के ज़ीरोज़ हैं। अब हमने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल को लेके कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। फर्स्ट क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी नंबर ज़ीरो। देखो नाम क्या है, ज़ीरो, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब डिजिट ज़ीरो आएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या ऑब्ज़र्व किया है कि लेकिन ये जो डिजिट ज़ीरो है बच्चों, ये ज़रूर पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात, डिजिट ज़ीरो मे बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम तीसरी चीज़ नोट डाउन करते हैं। तीसरा हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन ज़ीरो। ये भी हमने देख लिया है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि पॉलिनोमियल के एक सिंगल पॉलिनोमियल के मोर देन 1 ज़ीरो हो सकते हैं।